हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 18 जनवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 18 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो सारे डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी लास्ट क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? जापान कोस्ट गार्ड के साथ में। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में हुई वाटर वर्ड जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो ये 5वीं जनगणना थी। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में $100 मिलियन का आंकड़ा पार करने के साथ गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में GRSE द्वारा लॉन्च की गई अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का नाम क्या है? देव है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सोमालिया में किस आतंकवादी समूह ने संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? अल-शबाब के हेलीकॉप्टर पर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? इंदौर को। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है? महू कैंट, मध्य प्रदेश। किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? बीकानेर, राजस्थान में। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? आसाम। ठीक है, ये थे हमारे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस जिनका हम रिवीजन किया है। अब चलते हैं जो 18 जनवरी के क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ, जो आज का करंट अफेयर है। देखिए क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मोनार्च ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? बताइए कौन बने हैं डेनमार्क के नए सम्राट? देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मेटे फेड्रिक्सन, ऑप्शन बी ग्रेबियल अटल, ऑप्शन सी चार्ल्स थर्ड एंड ऑप्शन डी फेडरिक एक्स। बताइए डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी फेडरिक एक्स। फेडरिक एक्स डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। अब देखिए इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए डेनमार्क में क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए फेडरिक 1 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। ठीक है, फेडरिक एक्स को 1 जनवरी 2024 में डेनमार्क के नए सम्राट के रूप में चुना गया है। देखिए उनकी माँ मार्गरेट द्वितीय ने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से साम्राज्ञी का पद त्याग दिया, जिसके बाद फेडरिक की ताजपोशी हुई है। अब देखिए डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है यहाँ की डेनिश क्रोन। एंड यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मेटे फेडरिक सेन। ठीक है, जो यहाँ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी वो थोड़ा गला खराब है जुकाम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच सिटी द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्टेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग किस शहर में हुई है? बताइए किस शहर में हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग? ऑप्शन ए है पेरिस, फ्रांस, ऑप्शन बी दावोस, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑप्शन सी कजान, रशिया एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, USA। बताइए कहाँ पर हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग? ईयरली जो मीटिंग होती है, तो ये हुई है। और आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, ये हुई है दावोस, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर हुई है? दावोस, स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई है। चलिए चलते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्रॉब ने 1971 में WEF की स्थापना की थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की थी? जर्मन प्रोफेसर क्लॉस ने की थी। ठीक है, और इस मीटिंग की थीम क्या है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट।
ठीक है। इसकी थीम क्या है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी विश्वास का पुनर्निर्माण। और ये मीटिंग कब से कब तक हुई है? 15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में होगी, ठीक है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WEF का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, जो कोलोग्नी म्यूनिसिपल में आता है, ठीक है, कि इसके अंतर्गत आता है। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हु हैज़ ऑनर्ड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर्स अवार्ड? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए किसे फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड ऑप्शन सी किलियन एम्बापे, एंड ऑप्शन डी करीम बेंजेमा। बताइए किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन है इसके गियानी इन्फैंटिनो, ठीक है। अब देखिए अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, और यह उनको लगातार लास्ट 4 ईयर्स से अब तक मिलता आ रहा है, और इस बार ये तीसरी बार इनको मिला है। फीफा पुरुष का जो फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ, वो किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच शिप वॉज रिसेंटली डिकम्युनिस्ड बाय द इंडियन नेवी? हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? बताइए डिकमीशन्ड किस जहाज को किया है इंडियन नेवी ने? बताइए किस शिप को किया है डिकमीशन्ड? देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए विक्रांत, ऑप्शन बी चीता, एंड ऑप्शन सी मगर, एंड डी वागसीर। बताइए इंडियन नेवी ने अपने किस शिप को डिकमीशन्ड किया है? बताइए किसको डिकमीशन्ड किया, यानी कि सेवा से मुक्त कर दिया है? तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी चीता। चीता को भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है। देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज चीता, गुलदार और कुंभीर को 4 दशकों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। अकेले सिर्फ चीता को नहीं किया है, उसके साथ में और भी जहाज़ों को किया है। देखिए कौन कौन से हैं वो? गुलदार और कुंभीर और चीता, ठीक है, तीनों को कर दिया है। इन जहाज़ों को क्रमशः देखिए चीता को 1984 में, गुलदार को 1985 में और कुंभीर को 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, ठीक है। बैक टू बैक ईयर्स में इनको शामिल किया गया था। अब इनको सेवा मुक्त एक साथ कर दिया गया है। कौन कौन से को किया है भारतीय नौसेना ने? चीता, गुलदार और कुंभीर को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम? भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? बताइए भारत ने लिथियम की खोज के लिए किस देश के साथ करार किया है? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, अर्जेंटीना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। बताइए। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मैरी टाइम एक्सरसाइज अयोध्या इज़ कंडक्टेड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? बताइए समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है? ये जो अयोध्या है ना, किस किस देश की समुद्री
नौ अभ्यास है किस किस देश के साथ किया जाता है? भारत और कौन से देश के साथ किया जाता है? अयोध्या एक्सरसाइज बताइए। जो किस किस देश की नौसेनाओं के बीच की जाती है? ये भारत के साथ और कौन से देश के साथ है? देखिए हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी जापान, एंड सी वियतनाम, एंड डी फ्रांस। बताइए। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और थाईलैंड के बीच, थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच किया जाता है। भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच अयोध्या अभ्यास किया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या पॉइंट है थाईलैंड से रिलेटेड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, एंड थाईलैंड की करेंसी है थाई बात, एंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं श्वेता थाविसिन। ठीक है। अब देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयोध्या हुआ है। इंडिया एंड रॉयल थाई नेवी जो थाईलैंड की है। ठीक है। यह एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच इंडियन सिंगर मेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन 140 लैंग्वेजेस एट द क्लाइमेट कंसर्ट। बताइए। किस भारतीय गायक ने लाइव वीडियो सेट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बताइए ऐसे कौन सी भारतीय गायिका है या गायक है जिसने 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? बताइए वो कौन सी इंडियन सिंगर है या कौन सा इंडियन सिंगर है बताइए जिसने 140 लैंग्वेजेस में एक क्लाइमेट कॉन्सर्ट में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है? बताइए। ये हिंदी वाला क्वेश्चन मत देखिएगा, ये हिंदी वाले में मिस्टेक है। ठीक है। देखिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुचेता सतीश, एंड ऑप्शन बी बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन सी पुष्पा भारती, एंड डी श्रेया घोषाल। बताइए किस इंडियन सिंगर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में इंग्लिश वाले क्वेश्चन को आप कंसीडर करेंगे, हिंदी वाले को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए सुचेता सतीश। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है। जो ये सुचेता सतीश सिंगर है ना, देखिए फीमेल सिंगर है। सुचेता सतीश ने यह रिकॉर्ड 24 नवंबर 2023 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक कॉन्सर्ट में फॉर क्लाइमेट के दौरान बनाया है, और सुचेता केरल की रहने वाली हैं। इन्होंने कहाँ पर हुआ ये कॉन्सर्ट? ये दुबई में हुआ था। ठीक है। और ये कौन सा कॉन्सर्ट है? कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान इन्होंने गाया है, और उन्होंने 2 घंटे के भीतर 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 2 घंटे के अंदर अंदर 140 भाषाओं में गाना गाना बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने ये साबित करके अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया है। किसने? सुचेता सतीश ने। ठीक है। आप लोग हिंदी वाले क्वेश्चन को मत देखिएगा, इंग्लिश वाले को देखिएगा। ठीक है। हिंदी वाले को नेगलेक्ट कर दीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड्स? हाल ही में भारतीय और जापानी तट रक्षकों द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है शिन्यू मैत्री, ऑप्शन बी सहयोग काइजिन, एंड ऑप्शन सी धर्म गार्जियन, एंड ऑप्शन डी वीर गार्जियन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? भारतीय और जापानी तट रक्षकों द्वारा जो संयुक्त अभ्यास जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम क्या है? बताइए। इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में कौन सी जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है? बताइए। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन
बी सहयोग काइजिन। कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? जापानी और भारतीय और जापानी तटरक्षकों के द्वारा सहयोग काइजिन। ठीक है, चलिए हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर की जो 8 की इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है। भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर संयुक्त सफल अभ्यास आयोजित किया है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। और भारतीय कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। हु हैज़ बिकम द चैम्पियन इन द रिसेंटली हेल्ड बीच गेम्स 2024 इन दीव। बताइए दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैम्पियन बना है? बताइए जो बीच गेम्स हुए हैं दीव में, दमन और दीव देख सुना है ना आप लोगों ने, तो दीव में जो गेम्स हुए हैं 2024 में उसमें चैम्पियन कौन बना है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ एंड डी राजस्थान। बताइए कौन विनर रहा है इसमें? जो दीव में बीच गेम्स हुए हैं उसमें कौन विनर रहा है, कौन है चैम्पियन? तो देखिए इसमें चैम्पियन है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही। जितने भी आज 18 जनवरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और नए क्वेश्चंस के साथ हम आपसे कल फिर अपनी नई क्लास में मिलेंगे। और आपको जो भी क्वेरीज होती हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe.